वफाकी हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तस्दीक कर दी। एक्स पर बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के वफ़द ने आसिफ अली जरदारी और उनसे मुलाकात की, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की गई है। मुजव्वज़ आईनी तरमीम में आईनी अदालत के क़याम, जुडिशल रिफॉर्म्स, मुसल्लह अफवाज की कमान के मुतालिक आर्टिकल 243, NFC अवार्ड, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, विफाक को वापस करने, चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान की तकर्री के लिए डेडलॉक खत्म करने के मामलात शामिल हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत ने मुजव्वज़ आईनी ड्राफ्ट पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर ली। CEC का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर जरदारी की वापसी पर हतमी फैसला किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की अहम तफसीलात सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन में मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब पर आईनी तरमीम होगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इंतखाब का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। मुजव्वज़ा इस्लाहाती ड्राफ्ट में जुडिशल रिफॉर्म्स पर पीपल्स पार्टी की तजवीज़ भी शामिल। आईनी अदालतों की तश्कील, जजिस तकर्री और तबादले की शिकें तरमीम का हिस्सा होंगी। बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की शिक भी शामिल। तरमीमी मुसवदे में आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली की बात भी की गई, जो मुसल्लह अफवाज की कमान के हवाले से अहम शिक है। सूबों के हकूक़ और मुख्तलिफ शोबे वफाक को वापस देने से मुतालिक मुजव्वज़ा आईनी शिकों पर पीपल्स पार्टी का इख्तिलाफ। नून लीग क़यादत की दीगर पार्लिमानी स्टेक होल्डर्स के साथ भी मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर इब्तदाई तबादला ख्याल। MKM आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम चाहती है। वफाक में वज़ारत तालीम के इख्तियारात और दायरा कार से मुतालिक तरमीम भी ड्राफ्ट का हिस्सा होंगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने NFC पर मुशावरत के लिए मुजव्वज़ा मुसव्वदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, NFC के असर नौ तश्कील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बिल्कुल लाइल्म है। मुल्क की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम पर वसी मुशावरत और दयानतदारी से कौम इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। NFC मुशावरत के लिए मुजव्वज़ा मुसव्वदा दरकार है। वफाकी हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने की तैयारी। कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी अमूर ने नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती अमूर से मुतालिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रीशेड्यूल किया गया। सेनेट इजलास कल से शुरू होगा। पाकिस्तान का गाज़ा में पायदार अमन के लिए इस्तेहकाम फोर्स तैनात करने का मुतालबा। गाज़ा में क़याम अमन के लिए बड़ी बैठक आज इस्तांबुल में सजेगी। अमन मंसूबे पर 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल को निकाला जाए, गाज़ा में बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी को मुतय्यन किया जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पाम की ज़मानत है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और अमन के बहाल के लिए पुरअज़्म हैं। गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया जाए। तर्जुमान के मुताबिक इसाक डार इसराइल की गाज़ा पर जारहियत दोबारा शुरू करने की भी सख्त मजम्मत करेंगे। सऊदी अरब, तुर्किया, UAE के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी मुतवक्किल। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर चुका। 3 आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की, जो मईशत की दुरुस्त समत का सबूत है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़रा और चेयरमैन FBR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मईशत के इस्तेहकाम की तौसीक है। अब हमारी तवज्जो पायदार ग्रोथ और स्ट्रक्चरल इस्लाहात पर है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़िया ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल टैक्स टू GDP में 1.49% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 49 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने बताया कि सनती शोबे के लिए बिजली 16 रुपये फ़ी यूनिट तक सस्ती की गई। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए जामे प्लान लाया गया। शाहाना जिंदगी गुजारने वाले अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज।
सोशल मीडिया पर नमूदो नुमाइश करने वाले गिरफ्त में आएंगे। FBI ने बाज़ाब्ता कार्रवाई के लिए मुमकिन टैक्स चोरों की तफसीलात हेडक्वार्टर्स और मुतल्लिका रीजनल टैक्स दफातर को भिजवा दी। FBI ज़राए के मुताबिक ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, घड़ियाँ इस्तेमाल करने वाले कुछ टैक्स दहिंदगान पुरताइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अपने टैक्स गोशवारों में नहायत कलील आमदन जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लातदाद गैर मुल्की दौरों और पुरतायुश जायदादों का एतराफ़ करने वाले कई अफराद ने अपने जमा करदा इनकम टैक्स गोशवारों में कोई नुमाया आमदन नहीं बताई। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने के लिए गोशवारा जमा ना कराने वालों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत का कब्जा माफिया और जाल साजों को लगाम डालने का फैसला, सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। आज पंजाब असम्बली में बिल पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गैर कानूनी कब्जे, जालसाजी या ज़बरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा मुकर्रर। मुआवनत करने वालों को भी 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार ऑफिसर को भी सजा मिलेगी। राजी के तनाज़े 90 दिन में हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम की जाएंगी। तनाज़ा हल न होने की सूरत में कमेटी 30 दिन के अंदर केस ट्रिब्यूनल को रेफर करेगी। ट्रिब्यूनल को कब्जा छुड़वाने के लिए पुलिस या सरकारी इदारों की मदद से कार्रवाई का इख्तियार होगा। पंजाब हुकूमत सरकारी निर्खों पर चीनी फराहम करने में नाकाम। लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 220 रुपये तक पहुँच गई। शहरियों का हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा। शहरियों ने इम्पोर्टेड चीनी का जायका भी नापसंदीदा करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये किलो मुकर्रर कर दी। अकबरी मंडी में 50 किलो इम्पोर्टेड चीनी की कीमत 8,009 रुपये मुकर्रर है। कराची में बैन-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस जारी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इफ्तिताह किया। कहा, हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मैशत होते। यूरोप, शुमाली अमरीका, जनूबी अफ्रीका समेत दुनिया भर से 178 मुंदमीन की मैरीटाइम एक्सपो में शिरकत। चीन, बरतानिया, इटली, तुर्किया, ईरान, मिस्र समेत 44 ममालिक के बहरी अमूर के माहिरीन भी शामिल। 28 इंटरनेशनल फर्म्स और 150 मकामी कंपनीज के स्टॉल्स भी सजे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मैरीटाइम एक्सपो मुल्क की मैशत और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। समंदरी सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। बैन-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो और कॉन्फ्रेंस 6 नवंबर तक जारी रहेगी। हलीमा खान के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी 7वें बार जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। बानी PTI की हमशीरा हलीमा खान आज भी न पेश हुई। ट्रस्ट अकाउंट्स और मुख्तलिफ कंपनीज के अकाउंट्स मुंजमद न करने पर बैंक की इंतजामिया को तौहीन अदालत के नोटिस भी भिजवाए गए। मजीद समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को होंगे। ज़िमनी इंतखाबात NA 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 57 मियांवाली में होंगे। सैलाब की वजह से पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मौखर किए गए थे। एक दिन के वक्फे के बाद लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर फिर पहले नंबर पर आ गया। मजमूई AQI 406 रिकॉर्ड। माहिरीन ने फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार दे दी। कई इलाकों में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 7.5 से AQI से ज़्यादा है। स्मोक बढ़ने के बायस पंजाब के स्कूल्स और कॉलेजेस औकातकार भी तब्दील कर दिए गए। अब स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नए औकातकार का आज से इत्तलाक होगा। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की रंगारंग तकरीबात शुरू हो गई। दुनिया भर से आए सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात में शरीक। भारत से 2000 से जायद सिख यात्री कल वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। जन्मदिन की मरकजी तकरीब 5 नवंबर को मुनक्किद होगी।
दहशतगर्द इसराइल की मशरिक़ वस्ता में सफाकियत, गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जियाँ, अल-शुजाइया में ड्रोन हमला, एक फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में घर घर तलाशी के दौरान बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। हमास ने मज़ीद 3 यरमालियों की लाशें हिलाल अहमर के सपुर्द कर दी। मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। हमास की जानिब से 3 यरगमालियों की लाशें वापस किए जाने पर खुशी का इजहार। खबरदार किया, अमेरिका नाइजीरिया में ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई कार्रवाई पर गौर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस की समाअत में ज़ाती तौर पर शिरकत न करने का ऐलान। बोले, अब दुनिया हमारे खिलाफ टैरिफ नहीं लगा सकती। टैरिफ ने हमें ज़बरदस्त कौमी सलामती फराहम की है। हम अपनी एटमी तनसीबात मज़ीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। जौहरी तवानाई एजेंसी के दौरे के दौरान कहा कि इमारतों और फैक्ट्रीज को तबाह करने से कोई ईरान का जौहरी प्रोग्राम नहीं रोक सकता। हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। एटमी हथियार बनाना हमारा मकसद नहीं। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। कहा, आपने बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चलाई। शहर में नई सियासी सोच के साथ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। कामयाबी की सूरत में हर तरह की रहनुमाई के लिए दस्तयाब रहूँगा। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए इंतखाब कल होंगे। इटली में बर्फानी तौदे की जद में आकर 5 जर्मन कोहे पैमा हलाक हो गए। मरने वालों में खातून कोहे पैमा और उसका वालिद भी शामिल। तमाम अफराद अलग अलग ग्रुप्स में सफ़र कर रहे थे। अचानक बर्फानी तौदे के जद में आ गए। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल कराची के शहरियों को भा गया। सिंध हुकूमत के इश्तराक से बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती मेला जारी। आज चौथे रोज़ फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर और स्ट्रीट डांसेस की परफॉर्मेंसेज होंगी। बांग्लादेशी आर्टिस्ट नहारिका मुमताज़ ज्वेलरी टेक्सटाइल आर्ट वर्क पर गुफ्तगू करेंगी। इराकी फनकार थिएटर प्ले पेश करेंगे।